हर महादेव दोस्तों, वट सावित्री व्रत की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ में जगत के पालनहार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, इसलिए बरगद के पेड़ में पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को सौभाग्य, आरोग्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं व्रत रख करके बरगद वृक्ष की पूजा करती हैं। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है। इस साल 2024 में नवविवाहिता वट सावित्री व्रत करेंगी या नहीं करेंगी। यदि आप बरगद के पेड़ के नीचे पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप घर में किस प्रकार से वट सावित्री व्रत की पूजा करें, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, 2024 में 6 जून को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। इस साल बहुत सारी शादियां हुई हैं, नवविवाहिता नई बहुएं हैं, वो इस साल वट सावित्री व्रत का प्रारंभ नहीं करेंगी क्योंकि इस समय शुक्र अस्त है। इसलिए नवविवाहिता वट सावित्री व्रत का प्रारंभ नहीं करेंगी क्योंकि इस वक्त शुक्र अस्त है। शुक्र अस्त में शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। जब हम करवा चौथ का व्रत करते हैं, तीज का व्रत करते हैं, वट सावित्री का व्रत करते हैं, पीपल के पेड़ में हम फेरी देते हैं, ये पूरे जीवन सुहाग का के लिए करते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, शुभ मंगल कार्य हैं ये सब। इसलिए शुक्र अस्त के समय शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसीलिए शुक्र अस्त के समय होने के कारण शुभ मांगलिक कार्य, व्रत, शादी इत्यादि नहीं किया जाता है। इसलिए जो नवविवाहिता हैं उनको वट सावित्री व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। पूरे भारतवर्ष में वट सावित्री व्रत महीने में 2 बार किया जाता है। पहला व्रत जो किया जाता है वो अमावस्या को, शनि अमावस्या के दिन किया जाएगा, और दूसरा व्रत महाराष्ट्र में पूर्णिमा के दिन किया जाता है। सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री का व्रत सबसे पहले महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। आज के समय में पूरे भारतवर्ष में किया जाने लगा है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति बनती है कि हम बरगद के पेड़ के नीचे पूजा नहीं कर पाते हैं। उन परिस्थितियों में भी हम वट सावित्री की पूजा घर में रह के कैसे करेंगे, हम बताएंगे आपको। अब बरगद की डाल का कहीं से भी इंतजाम कर लीजिए, नहीं तो मार्केट में मिलती है, आप खरीद लीजिए। ये काम आपको एक दिन पहले ही करना पड़ेगा। आजकल तो बहुत सारे लोग गमले में ही बरगद की डाल लगा लेते हैं और पूजा कर लेते हैं। बरगद की डाल को आप एक कलश में डाल करके पूजा कर सकते हैं। यदि आपको डाल नहीं मिलता है तो बरगद के 5 पत्तों का भी इंतजाम कर लेना चाहिए। 5 पत्ते से भी आपकी पूजा हो जाएगी। पूजा स्थान पर शुद्ध साफ करके आप गंगा जल से छिड़काव करने के बाद कलश की स्थापना करें। उसके बाद से गौरी गणेश की स्थापना करें। वट सावित्री व्रत में पंच देवताओं का आह्वान किया जाता है, जैसे कि ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती माँ, श्री हरि विष्णु, सत्यवान सावित्री की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत में पूजा करने से पूर्व एक दिन पहले ही आप पूरी तैयारी कर लें। आप एक दिन पहले ही 5 बरगद के पत्ते घर में ला कर रख लें। किसी साफ सुथरे कपड़े में भिगो करके बरगद के पत्ते को रख लें, जिससे वो गर्मी का दिन है इसलिए सूखेगा नहीं। इन बरगद के पत्तों पर हमें 5 देवताओं का नाम लिखना है। 5 देवताओं को फिर उसके बाद से आसन देंगे। माँ सावित्री, सरस्वती के लिए हम लाल वस्त्र का, ब्रह्मा जी के लिए हमें सफ़ेद वस्त्र का, सत्यवान श्री हरि विष्णु के लिए पीले वस्त्र का अलग अलग रख देंगे। उसी पर सारे देवता यानी पत्तों के, बरगद के पत्तों को आसन देंगे। पूजा की शुरुआत सबसे पहले गौरी गणेश से की जाती है, इसलिए आप गौरी जो है किसी हल्दी के से बना सकते हैं और या तो आप गाय के गोबर से बना सकते हैं। गणेश को आप सुपारी से भी बना सकते हैं। गौरी गणेश को अक्षत, कुमकुम, हल्दी लगाने के बाद उसके बाद आप कलश में 5 देवताओं का आह्वान करेंगे। हमारे कलश में पंच देवता स्थापित हो जाएंगे। उसके बाद बरगद के पत्ते में हमने जो पंच देवता का नाम लिखा है उन पत्तों में भी देवताओं का आह्वान करेंगे। सारे देवता, पंच देवता बरगद के पत्तों में भी आके स्थापित हो जाएंगे। उसके बाद से आप गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, फल, फूल, माला, मिठाई समर्पित करें। विधिवत पंच देवता की पूजा करें। इस बार वट सावित्री बहुत ही शुभ दिन पड़ रही है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण श्री हरि विष्णु वरदान मुद्रा में रहते हैं। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन आप पीला वस्त्र धारण करें। सभी देवताओं को हल्दी का तिलक लगाएं। फल, फूल, मिठाई, भीगा चना समर्पित करें। पूजा के प्रसाद के लिए आप भीगा चना, बेसन के लड्डू, पूड़ी, हलवा, ऋतु फल, आम, लीची, खरबूजा, तरबूजा इत्यादि जरूर ले लें। मिट्टी के कलश में जल डाल करके आप पूजा करें।
गाय के घी का दीपक लगाएं। उसके बाद से सभी देवताओं का स्मरण करते हुए उनके मंत्रों का जप करें। ओम ब्रह्माय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, इस प्रकार से मंत्र का जप करें। सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़ें। वट सावित्री व्रत को लेकर के धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे, इसीलिए वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 5 जून को 2024 में शाम को 7:54 से होगी। इसका समापन 6 जून को 2024 में शाम 6:07 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। वट सावित्री कथा सुनने के बाद आप 16 श्रृंगार का सामान अपने से बड़ों को दान करें और अपने बड़े से आशीर्वाद लें। और वट वृक्ष की कोपल खा करके आप उपवास को समाप्त करें। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।